जन आंदोलन में जब भी कोई आंदोलन हो तो पूरी पार्टी इन्वॉल्व होती है और जब तक ये आंदोलन चलेगा, अभी जिले आएंगे, मोर्चे आएंगे, आरडब्ल्यू आएंगे, और जब तक केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होता, भ्रष्टाचार की इसकी जांच पूरी नहीं होती, हम सड़कों पे आंदोलन जारी रखेंगे। आज उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे से 45 करोड़ रुपए से पर्दे, कालीन, फर्नीचर अपने यहाँ लगा लिया है। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा है मेरा राजनिवास खुला है, जिसको आके देखना हो देख लीजिए। केजरीवाल को भी चाहिए अपने घर को खोल दें कि भाई जिसको देखना है देख लें, और इस घर को अब वो खाली करें क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से है। तो अरविंद केजरीवाल, आप मीडिया को और दिल्ली के लोगों को अपील करिए कि वह उनका घर देखने के लिए आए। ये तो शायद भारत के इतिहास में इस लेवल का किसी मुख्यमंत्री के यहाँ 10 लाख 15 लाख का पर्दा, ये तो अनहर्ड है, सुना ही नहीं कभी भाई। सर, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल है, उनसे बात करेंगे। लगातार अब बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन निकाल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दूसरी तरफ एलजी ने भी जो है उसमें इस मामले में इंटरवेंशन कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर विजय रूपानी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक। नेता नीति नियत आम आदमी पार्टी की खुल चुकी है। जो उन्होंने अपना राजमहल बनाया वो जनता के सामने है। 45 करोड़ रुपए का खर्चा तो इंग्लैंड की रानी जी के महल के रेनोवेशन में नहीं हुआ होगा, व्हाइट हाउस के रेनोवेशन में नहीं होगा, जो केजरीवाल जी ने अपने घर की रेनोवेशन में किया। तो जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स पेयर के पैसे का जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा। भाई आप जाने दीजिए जनता को, आप कहते हैं जनता की है, मैं मेरे घर आए, तो हम तो वही कह रहे हैं आप जाने दीजिए। उसको लेके हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक केजरीवाल का हिसाब किताब नहीं होगा, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिला वाइज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, 2-2 घंटे सबको टाइम दिया, यानी पूरी दिल्ली बीजेपी को इन्वॉल्व कर दिया गया है इसमें। ये जनता की लड़ाई जंगल राज से है, ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन में जब भी कोई आंदोलन हो तो पूरी पार्टी इन्वॉल्व होती है और जब तक ये आंदोलन चलेगा, अभी जिले आएंगे, मोर्चे आएंगे, आरडब्ल्यू आएंगे, और जब तक केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होता, भ्रष्टाचार की इसकी जांच पूरी नहीं होती, हम सड़कों पे आंदोलन जारी रखेंगे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि छत टपक रही थी, सीलन हो रही थी, दीवारें टूट रही थी, 80 साल पुराना घर है इसलिए रेनोवेट करना पड़ा। उनकी नीयत टपक रही थी, करप्शन का पैसा इसमें भी ढूंढ रहे थे। अब पर्दा उठ चुका है। 1 करोड़ से ऊपर के पत्थर, 6 करोड़ से ऊपर उनके पत्थर लग रहे हैं, पर्दे लग रहे हैं, कालीन लग रहे हैं, लाइटिंग लग रहे हैं। क्या एक राजमहल बना रहे हो आम जनता की बात करने वाला? तो केजरीवाल जी आपका पर्दा उठ चुका है, आप साफ हो चुके हो, एक्सपोज हो चुके हो, जनता को हिसाब देना। हमारे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री हैं, आप भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने लगवाया 10-10 लाख का टीवी, 8 लाख का पर्दा आपने लगवाया? देखिए बात यह है, जब दिल्ली की पहली विधानसभा बनी, मैं उस विधानसभा का भी मेंबर था और श्री मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी बने और उसके बाद सुषमा जी बनी और उसके बाद श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर साज सज्जा के ऊपर केवल 15 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं और अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के ऊपर और साज सज्जा के ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च किया है। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने के लिए 1 कोठी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अगल बगल की 2 कोठियां, जिनमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स रहते थे, मिस्टर भल्ला जो भारत सरकार में सेक्रेटरी है, और डीडीए के फॉर्मर वाइस चेयरमैन मिस्टर मनीष गुप्ता, उनकी कोठियां भी खाली करवा ली और उन कोठियों को भी अपने सरकारी निवास में सम्मिलित कर लिया। तो यह भी नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप 1 कोठी की जगह 3 कोठियों में रहोगे। आप ऑफिसर्स के लिए जो फ्लैट बनाए हैं उनको भी तोड़कर उनको अपनी कोठी में आप सम्मिलित कर लेंगे और रेनोवेशन के ऊपर और उसकी साज सज्जा पर नियमों को तोड़कर 45 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर्स का उनके ऊपर खर्च करोगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप मीडिया को और दिल्ली के लोगों को अपील करिए कि वह उनका घर देखने के लिए आए और यदि भाजपा आरोप लगा रही है तो आके देखें कि क्या 45 करोड़ रुपया
साज सज्जा और रेनोवेशन पे खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है? खर्चा हुआ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने घर में ना तो मीडिया को घुसने दे रहे हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस राजमहल को देखने के लिए घुसने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। आपको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। यदि आप नहीं देंगे, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, आपने कानून कायदे का उल्लंघन किया है, आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। आज नहीं कल आपके खिलाफ FIR होगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन है। सर, आप भी तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, आपने नहीं लगाया 10 लाख का टीवी, 8 लाख का पर्दा, 1 करोड़ रुपया सुपीरियर कंसल्टेंसी का? देख लो चल के, अभी जहाँ रहता हूँ वो भी देख लो भाई। और मेरे घर में तो जो है बहुत लोग आए हैं, आपके बहुत साथी आए हैं। दिल्ली में जो घर था वो भी दिल्ली में मंत्री थे। मैंने तो दिल्ली के सारे मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, खुराना जी का, सुषमा जी का, साहेब सिंह वर्मा का और शीला दीक्षित का। दूसरी पार्टी की हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ मैंने तो देखा नहीं ऐसा भाई। मैंने तो शिवराज सिंह चौहान का घर भी देखा मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने कभी ऐसा जो है फजूल खर्ची कहीं देखी नहीं। ये तो शायद भारत के इतिहास में इस लेवल का किसी मुख्यमंत्री के यहाँ 10 लाख 15 लाख का पर्दा, ये तो अनहर्ड है, सुना ही नहीं कभी भाई। मेरे ख्याल से बाजार में इतने पैसे का मिलता भी नहीं होगा पर्दा। ये तो बिल इतने का बनवाया होगा इन्होंने, पैसा पर्दा कितने का आता है ये हमें भी नहीं पता। कब तक ये प्रोटेस्ट बीजेपी ऐसे निकालती रहेगी? अभी तो शायद 1 हफ्ते का प्रोग्राम दिया है मुझे लगता है पार्टी ने। अब आगे का प्रोग्राम पार्टी जो तय करेगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हमारे साथ इस समय विजय गोयल जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, बीजेपी ने आज से धरना जो है वो अनिश्चितकाल के लिए शुरू किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो रिप्लाई दे रही है, कह रही है कि 8,400 करोड़ का प्रधानमंत्री का एरोप्लेन आता है, 191 करोड़ का विजय रूपानी मुख्यमंत्री जो थे गुजरात के, वो उस समय जो है हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। क्या कहेंगे इस पर? उन्हें जिस पर आरोप लगाना है लगाएं, किंतु अपने आरोपों का उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था मैं 4 कमरे के मकान में रहूंगा, सादे रूप से रहूंगा, बल्कि उनको एक बार पहले मकान दिया था तो उन्होंने कहा नहीं छोटा मकान दीजिए। आज उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे से 45 करोड़ रुपए से पर्दे, कालीन, फर्नीचर अपने यहाँ लगा लिया है। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा है मेरा राजनिवास खुला है, जिसको आके देखना हो देख लीजिए। केजरीवाल को भी चाहिए अपने घर को खोल दें कि भाई जिसको देखना है देख लें, और इस घर को अब वो खाली करें, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से है। उनकी कथनी करने में कितना फर्क है। कहते थे बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब चीजें ले ली, भ्रष्टाचार किया जनता के पैसे से, और अब लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूर करी है, बंगला खाली करो, पद से इस्तीफा दो। एक आखिरी कमेंट, क्या बीजेपी प्रदर्शन के साथ साथ कोई लीगल वे भी अपनाएगी यहाँ पर? मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही उसकी जांच शुरू कर दी है, ये अपने आप में बहुत है जाके।